हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म से आज हम प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने एक बोर्ड पे एक समीकरण लिखा है और प्यारे बच्चों इस समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें करना क्या होता है कि किसी भी एक समीकरण को एक संख्या का प्रतिस्थापन करना होता है। तो जैसे कि हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए हैं, तो हम समीकरण 2 से हम बात करते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हम प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों। तो समीकरण 2 हमें दिया है x माइनस वाई बराबर 4। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि प्यारे बच्चों कि एक संख्या का दूसरी संख्या में आपका प्रतिस्थापन मतलब किसी भी संख्या एक संख्या के साथ हटाकर उसको दूसरी संख्या में जोड़ना या घटाना ही आपका प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे कि प्यारे बच्चों आपका x माइनस वाई है, तो हमें x का अगर मान निकालना होगा तो y के मान का प्रतिस्थापन आपको करना होगा बराबर के दूसरी साइड में। तो प्यारे बच्चों y का मान माइनस है तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा प्रतिस्थापन के लिए, तो प्यारे बच्चों इसका मान प्लस का हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इसका मान लिखें तो प्यारे बच्चों आपका बनेगा x बराबर 4 बराबर के पहले से था, अब ये माइनस का 4 आगे जब 4 की ओर जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का बाई यानी कि आपका प्लस का बाई प्यारे बच्चों ये बन जाएगा। तो यहां से अगर देखा जाए प्यारे बच्चों आपका एक तीसरा समीकरण प्राप्त होता है। प्रतिस्थापन यानी कि समीकरण 2 से अगर हमने प्रतिस्थापन किया है तो जो भी मान हमारे पास प्रतिस्थापन के बाद प्यारे बच्चों आया है, इस मान को हम समीकरण 2 का यूज ना करके समीकरण 1 में इसका वैल्यू इसका मान रखेंगे, तो वहां से हमें एक मान निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों एक जो हमारे पास दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और x का मान प्यारे बच्चों हमें दे रखा है 4 प्लस वाई, जो कि अभी हमने प्रतिस्थापन करके इसका x का मान बनाया था। तो अब x का जो प्रतिस्थापन मान था अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें y का मान निकल के प्राप्त हो जाएगा। तो x की जगह पे प्यारे बच्चों हम रखेंगे 4 प्लस वाई और बराबर प्यारे बच्चों 14। एक बाई प्यारे बच्चों होता है 2 बाई, और यहां से आपका जो 4 है इसका प्रतिस्थापन 14 की ओर अगर करेंगे बराबर के दूसरी ओर, तो यह आपका माइनस का 14 यानी कि माइनस आपका 14 है। तो जब 4 का प्रतिस्थापन करेंगे पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 प्यारे बच्चों ये माइनस में आपका परिवर्तित हो जाएगा। तो 14 माइनस आपका 4, तो यहां से प्यारे बच्चों 2 बाई बराबर प्यारे बच्चों में प्राप्त होता है 10। अब इसी प्रकार हमें अगर 2 का पक्षांतर करें प्यारे बच्चों, 2 का पक्षांतर यहाँ पे 2 जो बाई के साथ आपका जुड़ा हुआ है इसका संबंध अभी आपका गुणा में है। अगर हम इस 2 का पक्षांतर आपका 10 की तरफ करेंगे तो गुणा का पक्षांतर हमेशा दूसरी ओर आपका बराबर के गुणा का आपका पक्षांतर भाग में होगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमारे पास अगर हम बाई का मान निकालें तो बाई बराबर प्यारे बच्चों 10/2 और 2 से आपका 10 कैंसिल हो जाता है 5 बार में। तो प्यारे बच्चों बाई का मान यहाँ से हमें 5 प्राप्त होता है। अब यही बाई का मान अगर हम समीकरण 1 में रखें, समीकरण 2 में रखें या प्यारे बच्चों समीकरण 3 में रखें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। तो हम अगर इसको ज्यादा लंबी कैलकुलेशन ना करते हुए अगर हम यही मान बाई का मान समीकरण अगर मैं 3 में रख दूं तो यहां से हमें छोटी सी एक गुणा भाग कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो भी आपका x का मान होगा वो ज्ञात हो जाएगा। तो अब लिखेंगे प्यारे बच्चों y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों समीकरण 3 जो हमें दिया है x बराबर 4 प्लस वाई, तो यहां से प्यारे बच्चों हो जाएगा x बराबर 4 और y का मान अभी हमने निकाला था 5। तो यहां से प्यारे बच्चों जो x का मान हमें प्राप्त हुआ आपका 9 और y का मान जो प्राप्त हुआ था प्यारे बच्चों वो हमारे पास 5। इसी प्रकार आपको प्यारे बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा आपकी नज़दीक आने वाली है। तो लग जाए अपनी परीक्षा के लिए और अपना एक लक्ष्य को पूरा करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।